बच्चा पेपर दे आ रहा है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस तरीके उस बच्चे की व्यथा समझिए। घर में घास काट के घी बेच के माँ बाप पैसा बेचते, रेंट देते कमरे का। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आती, तैयारी करके उम्मीद है कि फॉरेस्ट गार्ड बन जाऊंगा, पटवारी बन जाऊंगा या दूसरी वैकेंसी में भर्ती हो जाऊंगा, और भर्ती वैकेंसी लीक हो जाती है। क्यों कर रहे? अगर नहीं करते ये अभी सड़कों यहाँ पर बैठे पार्क में, ये सड़कों पे होगा। ये नेपाल बनने से देर नहीं होगी। अगर मुख्यमंत्री इसमें सही तरीके सही टाइम टेबल मिलेगा, ये मुख्यमंत्री इस राज्य को नेपाल बनाएगा। नीट का पेपर लीक होता है, स्टेट लेवल पर ये पेपर लीक होते हैं। सरकार, शासन, प्रशासन और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इन सभी को कटघरे में खड़ा होना होगा। और यहाँ पर जब तक जांच गहनता से नहीं होती तब तक ये माना जाएगा कि सारा काम मिली भगत से हुआ है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आ चुकी है। उसके बावजूद अगर पेपर लीक होता है तो ये बहुत दुखद और निंदनीय है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो ये कहते हैं केवल 3 पेपर बाहर आए। क्या 3 पेपर बाहर आना पेपर लीक नहीं माना जाता? कोई कहता है पेपर बाहर आया लेकिन रिजल्ट अंदर नहीं गया, क्या इसे पेपर लीक नहीं मानते? तो घूम फिर के अपनी गलतियों पर वो पर्दा डाल रहे हैं। कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को और जितने स्टेक होल्डर्स है, शिक्षा सचिव को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आज यदि युवा हमारे प्रदेश के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है तो हमारे प्रदेश की और देश की दुर्दशा है। हम लोग इस पेपर लीक कांड से ये बता सकते हैं कि हम पेपर कंडक्ट कराने में विफल हुए, निष्काम हुए। देखिए, यदि कार्रवाई नहीं की जाती, यदि स्टेट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बंद नहीं की जाती, सीबीआई जांच नहीं होती और पेपर रीकंडक्ट नहीं कराया जाता तो आंदोलन जिद रूप लेगा। जितना भी लंबा में लड़ाई चलनी पड़ेगी। देहरादून गढ़वाल मंडल के लिए और हल्द्वानी कुमाऊं मंडल के लिए सक्रिय केंद्र बनेंगे और ये लड़ाई 2027 तक चलती रहेगी। सरकार को सत्ता से हटाना पड़ेगा। तभी युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, जितने भी पॉइंट्स और फ्रेंड्स पे सरकार विफल हुई है तो सरकार को बताना पड़ेगा कि आप निष्फल रहे, निष्काम रहे और आप असफल रहे। हम लोग इस आंदोलन को जितना लंबा चलेगा उतना चलेगा। वसूली वादों का अड्डा बन चुका है। शर्म है उस शिक्षा मंत्री को? शर्म और हमारी उसे कितनी बार कराएगा? पूरे 5 साल पूरी पंचवर्षीय योजना बना रखी, पेपर लीक योजना, याद बना दे इससे कहना। और अगर शर्म हो तो इस्तीफा दे दे। सचिव भी देना चाहिए उसको इस्तीफा। प्रदेश व्यापी इसमें आंदोलन की रूपरेखा लिखी जानी चाहिए। एक दो दिन का आंदोलन नहीं है अभी। सब खत्म होना चाहिए, सब नए सिरे से होना चाहिए। ये सब चौकते हैं, जाना चाहिए इनको। अति हो गई। और कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा मैं मेरे कोई, मैं इस समय आज के दिनों में किसी कांग्रेस के नेता कैसे तो नहीं बोल रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ। सबको जाना चाहिए। पटवारी, लेखपाल और जो बेटियों की परीक्षा हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। युवाओं का जिस तरीके से लगातार सरकार शोषण कर रही है, जिस तरीके से लगातार पेपर बेच रही है, वो बहुत उत्तराखंड के लिए काला अध्याय है। युवाओं की जवानी को, उनके भविष्य को, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम धामी सरकार कर रही है। हसीना दोषी जी में जी नमस्कार। सभी लोग हल्द्वानी में बुद्धा पार्क में आज यहाँ पे संगठित हुए हैं क्योंकि हम सभी युवाओं की मांग है कि हमें SIT नहीं, UKSSC का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसको पूरी तरीके से निरस्त घोषित किया जाए और वो पेपर की सीबीआई जांच हो। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज उत्तराखंड में पेपर लीक हुए हैं और ये पेपर लीक उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में हो रहे हैं, जिससे कि छात्रों पर और उनके माता पिता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। छात्र यहाँ तक कि आत्महत्या तक करने के लिए तैयार है और बेरोजगारी इतनी है और ऊपर से ये पेपर लीक करवा रहे हैं। हम इसके सीबीआई जांच चाहते हैं और पेपर दोबारा कराने की मांग चाहते हैं। दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको सीधी झलकियां बुद्ध पार्क से। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, यहाँ धरने पर बैठे हैं, उन सभी का कहना है कि पेपर रद्द होना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए।